सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश के सरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का करेंट अफेयर, जो कि आपके जुलाई से लेके दिसंबर तक का है। 2024 का जुलाई से लेके दिसंबर तक का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, अंबिकापुर हवाई अड्डा का क्या नाम है? देखिए, अंबिकापुर हवाई अड्डा अभी अभी इसका उद्घाटन हुआ है 20 अक्टूबर 2024 को और 19 दिसंबर से सेवा प्रारंभ हुई है। तो यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मां महामाया दरिमा हवाई अड्डा। इसका जो उद्घाटन जो है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कि वर्चुअल उद्घाटन था। याद रखिएगा, वर्चुअल उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 27वीं अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव का उद्घाटन के मुख्य अतिथि कौन थे? देखिए, यहाँ पर केंद्रीय वन मंत्री भूपेश यादव और भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव दोनों इसके मुख्य अतिथि थे। देखिए, उद्घाटन समारोह के ये अतिथि थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनने वाला है, नीचे देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो है समापन के मुख्य अतिथि पूछा गया है, इसलिए मैंने कहा ये दोनों इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव छत्तीसगढ़ समापन के मुख्य अतिथि थे, तो यहाँ पर आ जाएगा मनु भाकर। अभी मनु भाकर कौन है आप सभी जानते होंगे, निशानेबाज जो कि पेरिस ओलंपिक 2024 में 2 कांस्य पदक विजेता है। 2 कांस्य पदक इन्होंने जीता था। मनु भाकर काफी फेमस हुई थी अभी कुछ दिनों पहले। इसमें जो है 23 खेल हुए। ये जो है आपका 27वीं अखिल भारतीय वन खेल महोत्सव में 23 खेल हुए। पूरे 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और 6 वानिकी संस्थान और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भाग लिए थे इसमें जो छत्तीसगढ़ का स्थान आया है वो पहला आया है। छत्तीसगढ़ ने 97 स्वर्ण पदक जीते हैं इसमें, याद रखिएगा। 97 स्वर्ण पदक, 44 रजत पदक और 33 कांस्य पदक, टोटल 174 पदक यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने जीते हैं। दूसरे में केरल और तीसरे में मध्य प्रदेश है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, छत्तीसगढ़ के नवीन औद्योगिक विकास नीति कब से कब तक है? देखिए, औद्योगिक विकास नीति की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2024 से 2030 तक। पहले भी औद्योगिक विकास नीति लाया गया है। यह जो है 6वीं है क्रम में और 1 नवंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक आपका औद्योगिक विकास नीति रहेगा। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री शशिकांत द्विवेदी जी को। किसे दिया गया है? शशिकांत द्विवेदी जी को। जो श्री बुटलू राम मायरा जो है उनको जो है मिला है शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति पुरस्कार। फिर इसके बाद जो है श्री राजेंद्र, देखिए यहाँ पर राजेंद्र है, राजेंद्र रंगीला जो है इन्हें प्राप्त हुआ है गुरु घासीदास सम्मान। राजेंद्र रंगीला या फिर राजेंद्र गिलहरे इनका नाम हो गया। विकास कुमार जी है, इन्हें जो मिला है महाराजा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान। तो ये जो है आपका राज्य अलंकरण पुरस्कार है, उससे संबंधित क्वेश्चन है और वहां से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या रखा गया था? तो आप सभी को पता होगा, वन, भैंसा व पहाड़ी मैना हमारे छत्तीसगढ़ के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो शुभंकर जो थे यही था। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वन, भैंसा व पहाड़ी मैना। एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि कितने खेल विधाए थे इसमें, तो 11 खेल थे। कितना खेल थे? तो 11 खेल थे। कितना स्तर था इनका? जैसे कि देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न वही है, यहाँ पर देखते रहते हैं। बस्तर ओलंपिक 2024 में प्रतियोगिता कितने स्तर पर कराया गया था? ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 3 स्तर पर। कौन कौन से स्तर थे? तो विकास खंड का स्तर, जिला स्तर और संभाग स्तर, 3 स्तर पर बस्तर ओलंपिक 2024 कराया गया है। अब कब हुआ है बस्तर ओलंपिक 2024? तो 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक, याद रखिएगा, 5 नवंबर से 10 दिसंबर तक ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
केंद्रीय भारत का पहला महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा नवा रायपुर। तो नया रायपुर में ये खोला जा रहा है, जहां पीजी कोर्स से लेकर फिलोसॉफिक एवं पीएचडी प्रोग्राम कराया जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नेशनल हाईवे का प्रस्ताव पर मंजूरी दी है। कितने नेशनल हाईवे पर दिए हैं? तो 8। यहाँ पर आंसर हो जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं समर्थन मूल्य से संबंधित। तो छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत कब से हुई है? देखिए समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की शुरुआत जो है आपका 14 नवंबर 2024 से हो गया है। 14 नवंबर 2024 से शुरुआत है और कब तक? तो 31 जनवरी 2025 तक। पंजीयन की तिथि का डेट कब तक था? तो 31 अक्टूबर 2024 तक पंजीयन का था डेट। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना तय किया गया है? तो ग्रेड ए के लिए 2320 रुपए और सामान्य के लिए 2300 रुपए। और छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के किसान को कितना रुपए प्रदान करती है? तो 3100 रुपए प्रति क्विंटल। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व के सबसे ऊंचे बेम्बू टावर, बेम्बू मतलब बांस का जो टावर है, उसको गडकरी जी ने कब उद्घाटन किया? देखिए ये वर्चुअल उद्घाटन था और कब किया? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 18 सितंबर 2024 को। देखिए यहाँ पर बेमेतरा के कठिया ग्राम में, कहाँ? बेमेतरा के कठिया ग्राम में 140 फीट ऊंचा और वजन कितना है? 7400 किलोग्राम। और डिजाइन कहाँ से? तो पेरिस के एफिल टावर जैसा डिजाइन, मतलब डिजाइन जो है पेरिस के एफिल टावर जैसा है। और इसका उद्घाटन किया है किसने? तो नितिन गडकरी जी ने। और ये किस चीज का बना है? तो बांस का। बेम्बू टावर नाम दिया गया है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, कहाँ बना है? तो बेमेतरा के कठिया ग्राम में। सारे चीज इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट यहाँ पे मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायपुर में। रायपुर में बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम है, वहां आयोजन किया गया था 17 सितंबर 2024 को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब देखिए, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय का दौरा किस माह में किया? तो आंसर हो जाएगा सितंबर। देखिए 10 सितंबर से 18 सितंबर तक जो हमारे उप मुख्यमंत्री है अरुण साव, वो अमेरिका गए हुए थे। एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी द्वारा आयोजित कार्यक्रम था, वहां गए हुए थे उप मुख्यमंत्री। और वहां पर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय का भी दौरा उन्होंने किया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री कब अमेरिका गए हुए थे और किस कारण गए हुए थे, दोनों चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुर्गा विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ हेतु कौन से वंदे भारत ट्रेन है? देखिए ये जो है दुर्गा विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन, ये दूसरा है छत्तीसगढ़ के लिए, ये दूसरा है। इससे पहले पहला ट्रेन आ चुका है और पहला ट्रेन का नाम है बिलासपुर नागपुर वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस, जिसका परिचालन अभी हो रहा है। ये दूसरा ट्रेन है दुर्गा विशाखापट्टनम वंदे भारत ट्रेन, जो कि 16 सितंबर 2024 से इसका उद्घाटन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पोषण जागरूकता में छत्तीसगढ़ का भारत में कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है पोषण से संबंधित, और इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, तीसरा स्थान। देखिए पोषण जागरूकता में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर और छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। और ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन हुआ था, उसका रिपोर्ट के अनुसार है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी ने संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी से बचने के लिए किस नाम से ऐप लॉन्च किया है? ऐप कहने का मतलब एप्लीकेशन जो है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुगम। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन का वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी ने लोकार्पण किया है 18 अगस्त 2024 को। इसका नाम रखा है सुगम। इससे क्या है, संपत्ति संबंधित धोखाधड़ी व कर अपवचन को रोकने का सार्थक मदद प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, ई जादवी पिटारा क्या है? देखिए ई जादवी पिटारा मोबाइल एप्लीकेशन है। क्या है? मोबाइल एप्लीकेशन, और एक ऐसा ऐप है जो बच्चों की पढ़ाई को मजेदार और रोचक बनाने में मदद करता है।
और इस ऐप की जो है नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये जो ऐप है नई शिक्षा नीति जो है 2020 उसके अनुरूप है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। नया राज्यपाल है, उसका नाम पूछा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, श्री रमेन डेका। क्या नाम है? श्री रमेन डेका। और इन्होंने कब शपथ ग्रहण किया? 31 जुलाई 2024 को। किसने शपथ दिलाया? तो छत्तीसगढ़ के मुख्य न्यायाधीश ने शपथ दिलाया। और कौन? तो रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाया। याद रखिएगा, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा जी ने। और इनका नाम क्या है? श्री रमेन डेका नाम है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ के किस पर्वतारोही ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिअस्को में भारत का तिरंगा लहराया? तो यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, राहुल गुप्ता ने। और कब? तो 15 अगस्त 2024 को। किस समय? तो 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे 15 अगस्त 2024 को राहुल गुप्ता ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसिअस्को में भारत का तिरंगा लहराया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्योत्सव समारोह 2024 के समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे, तो कौन थे मुख्य अतिथि? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी है, वो समापन समारोह के मुख्य अतिथि थे। साथ ही याद रखिएगा, राज्योत्सव समारोह का जो थीम था वो था छत्तीसगढ़ विजन @2047। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो नया रायपुर अटल नगर। कब से कब तक? तो 4 से 6 नवंबर तक। काफी सारी चीजों को इस वीडियो में मैंने कवर किया है। बहुत सारी चीजें और भी बची है जो कि अगले वीडियो में आपके करंट अफेयर्स के में बताया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि कंटिन्यू हम करंट अफेयर्स और छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करें, तो इस वीडियो को आप लाइक करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।